नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम लेकर आए हैं अच संधि के अंतर्गत यण स्वर संधि के यण स्वर संधि। इससे पूर्व कक्षा में हम संधि क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी व्यवस्था क्या है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ नित्य होती है, कहाँ अनित्य होती है और संधि के अंतर्गत किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इन सब जानकारियों को हम पूर्व वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अतः आज हम अच स्वर संधि को प्रारंभ करते हुए विशेष रूप से यण स्वर संधि के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अच स्वर संधि, अचः स्वरा। संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा था तुल्यास्य पर्यायत्नम स्वर्णन सूत्र के अंतर्गत ही महर्षि कात्यायन के द्वारा दिए गए वार्तिक में अचः स्वरा अर्थात अच स्वर होते हैं, यह पढ़ा था। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ति इति स्वरः, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिन्हें अन्य किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, जो स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। अतः स्वर संधि जहाँ परस्पर दो स्वर वर्णों का मेल होता हो, का सामीप्य संबंध हो, वहाँ जहाँ निकटता हो दो स्वर वर्णों की, वहाँ पर स्वर संधि होती है। अर्थात स्वर संधि के अंतर्गत न्यूनतम दो स्वर होने चाहिए, उनमें सामीप्य संबंध हो अर्थात वे परस्पर निकट हो और बीच में किसी प्रकार के व्यंजनों का व्यवधान ना हो। अगर व्यंजन का व्यवधान होगा तो वह व्यंजन संधि बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ दो स्वरों का मेल हो रहा है वहाँ स्वर संधि होगी, अच संधि होगी। अब स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद हैं। मुख्यतः स्वर संधि के 8 भेद माने गए थे। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव के विषय में मैंने पहले भी बताया गया कि प्राचीन वैयाकरणाचार्य प्रकृति भाव को पृथक मानते थे, लेकिन बाद में वरदाचार्य इत्यादि जो महान वैयाकरणाचार्य हुए, उन्होंने प्रकृति भाव को स्वर संधि के अंदर ही समाहित कर लिया। अतः ये पृथक भेद नहीं रहा। अब हम देखते हैं यण संधि। यण संधि का यण संधि विधायक सूत्र है इको यणचि। इको यणचि वृत्ति इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। अर्थात इक स्थाने, इक के स्थान पर, यहाँ इक क्या है? ई उ री री, तो ये इक है। इक के स्थान पर यण य व र ल आदेश हो जाते हैं। कब होते हैं? अचि संहितायाम विषय, अचि परे होने पर। प्रथम शर्त तो यह है कि वह अचि परे हो। अचि अर्थात अच परे हो, अर्थात स्वर परे हो। यानी इक के बाद में अगर स्वर होगा, इक के बाद में अगर स्वर होगा, अच होगा, तो यह व र ल आदेश हो जाते हैं। कब होंगे? अचि संहितायाम विषय। संहितायाम विषय अर्थात संहिता के विषय में, संधि के विषय में ही ये आदेश होगा। और संधि कहाँ होती है? दो जो सार्थक पद होता है, सार्थक पद में ही संधि होती है। तो यहाँ अचि संहितायाम विषय, संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होगा? जब वह सार्थक पद होगा। तो शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य एक शब्द है, उसका संधि विच्छेद करते हैं शुद्धि उपास्य। अब शुद्धि उपास्य एक जो पद है वो सार्थक पद है ना? तो ये सार्थक पद है, इसलिए यहाँ पर संधि होती है और इक के स्थान पर यण आदेश होगा, अचि संहितायाम विषय। लेकिन अब यहाँ पर सुधि में आप देख रहे हैं कि सुधि में सु में उकार है और धी के अंदर इकार है, पुनः उपास्य में प्रथम उकार है। तो अब इक के स्थान पर, तो यहाँ इक में प्रथम पद में देखें तो उ भी इसके अंतर्गत आता है और दीकार के अंदर जो ई है वो भी ई उ रील में इक के स्थान पर आता है। तब उ और ई इन दोनों के स्थान में से किसके स्थान पर
यण आदेश होगा, इस विषय में विशेष ज्ञान यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः हम एक परिभाषा सूत्र की सहायता लेंगे, वो है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोधम्। अर्थात तस्मिन् नीति, तस्मिन् शब्द से अर्थात सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले वर्ण से पूर्व वर्ण में यह आदेश होगा। अब यहाँ तस्मिन् नीति निर्देश पूर्वस्य सूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ सप्तमी को निर्दिष्ट करके कोई बात कही गई है तो उससे पूर्ववर्ती वर्ण में ही यह आदेश होगा और वह व्यवधान रहित होना चाहिए। अब अगर हम सु के उकार की और धी के इकार की बात करें तो सु के बाद में धकार है फिर इकार है, तो यहाँ धकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है शुद्धि के अंदर, क्योंकि सु है फिर द है और फिर ई है। तो चूँकि ये स्वर संधि है, इसमें व्यंजन मध्य में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ ध का ई व्यवधान हो गया, अतः ये संधि यहाँ पर नहीं होगी। इससे आगे देखते हैं तो धी के अंदर ई है और ई के बाद में पुनः ऊ है, ई के बाद में ऊ है, तो यहाँ अच परे हैं, उकार परे है, अतः सप्तमी के निर्दिष्ट में सप्तमी निर्दिष्ट उकार इस अच को माना गया है, इस अच को परे माना गया है। इससे पूर्ववर्ती जो इक है वो ई है, तो इस ई के स्थान पर यण आदेश होगा। पुनः हम अगर देखें तो ये ई उ रील री को ये व रेले आदेश हो रहे हैं, ई उ रील री को ये व रेले आदेश हो रहे हैं। तो अब ये हमें ज्ञात हो गया कि इस ई के स्थान पर हमें आदेश करना है। अब ई के स्थान पर ये व रेले, इन चार में से क्या आदेश होगा, अभी भी यह है संदेह बना हुआ है। तो इसके लिए हम अग्रिम सूत्र प्रवर्त करते हैं। स्थाने अंतरतमः, स्थानेन्तरतमः, स्थाने अंतरतमः कहता है सदृशतम वर्ण आकार आदेश। प्रसंगे स्ति सदृशतमः वर्णः आदेशः स्यात्, यानी जहाँ प्रसंग संहिता का विषय हो वहाँ पर जो सदृशतम वर्ण है, जो सबसे निकटवर्ती है, जो जिसका स्थान कृत भी जो स्थान जिसका जो सवर्णी है वही यहाँ पर आदेश होगा। तो अब यहाँ इकार का सवर्ण कौन है, इकार का समान प्रयत्न वाला स्थान वाला कौन सा वर्ण है, तो हम पढ़ते हैं ईचु यसानाम तालु, अर्थात इकार चवर्ग यकार और श ये समान स्थान वाले हैं। तो यहाँ पर ई का स्थानीय कौन सा है, ई का समान वर्ण कौन सा है, ई का सदृशतम वर्ण आता है यकार। तो अब इस हम इकार के स्थान पर यकार आदेश करेंगे। अतः स्थाने अंतरतम सूत्र से सदृशतम वर्ण इकार के स्थान पर यह यकार आदेश हो जाता है। यकार आदेश होने पर अग्रिम सूत्र परिवर्तित होता है अनचीचय। अनचीचय सूत्र में अचो रहाभ्याम द्वे और यरो अनुनासिके वा सूत्र से अनुवर्ती होती है। अचो रहाभ्याम द्वे से अच की और द्वे की आवृत्ति होती है और यरो अनुनासिके वा से वा की अर्थात विकल्प की आवृत्ति होती है। अतः यह सूत्र कहता है कि अचय परस्य यरो द्वेवास्तो न तो अचि इति। अचय परस्य यानी अच के बाद में यरो यर को द्वेवास्तो द्वित्व आदेश हो जाता है, न तो अचि किंतु अच परे रहते नहीं होता। यानी यदि किसी भी स्वर के बाद में यर वर्ण हो, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर के बाद में तो सु के बाद में धकार आता है, इस सु के बाद में क्या आ रहा है, धकार है जो कि यर वर्ण है। अतः यह कहता है कि अगर स्वर के बाद में यर वर्ण हो तो उस यर वर्ण को द्वित्व आदेश हो जाएगा। अगर बाद में कोई स्वर नहीं हो तो बाद में भी देखो यकार है,
यहाँ कोई स्वर नहीं है, तो इस दकार को इस अनची चय सूत्र से विकल्प अवस्था में द्वित आदेश हो जाता है और 2 बार ध हो जाता है, सु ध ध ये उपास्य। और जहाँ विकल्प से नहीं होगा वहाँ एक ही स्थिति बनी रहेगी, सु ध ये उपास्य। इस ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवर्त होता है जलाम जस जसी। जलाम जस जसी सूत्र कहता है कि जल वर्णों को अर्थात है भिन्न जल वर्णों अर्थात चौथा, तीसरा, दूसरा, प्रथम और स है, इन वर्णों को जस अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, जसी अर्थात चतुर्थ और तृतीय वर्ण के परे रहते। ऐसी स्थिति में यहाँ जो दकार है उसको यहाँ दकार आदेश हो जाता है, पूर्ववर्ती दकार को दकार आदेश हो जाता है और सुदय उपास्य और सुदय उपास्य ये स्थिति बन जाती। जहाँ विकल्प अवस्था है वहाँ पर दकार आदेश होगा और जहाँ विकल्प अवस्था नहीं है, चूँकि वहाँ एक ही दकार है, तो यहाँ पर दकार भी आदेश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संयोगांत से लोप प्रवृत्त होता है और वह कहता है कि संयोगांत से लोप सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपस्यात्। संयोगांत पद के अंतिम संयुक्त वर्णों का या तदंतस्य लोपस्यात् उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ संयोगांत लोप है, जो संयुक्त वर्ण है उस पूरे पद का लोप यहाँ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, संपूर्ण पद का लोप करते हैं। तो यहाँ सुध ये और इसमें सुध ये, इन दोनों का ही संपूर्ण लोप प्राप्त हो रहा था, किंतु यहाँ अलो अंतस्य सूत्र प्रवृत्त हो जाता है और वो कहता है संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपस्यात्। ये तो संयोगांतस्य लोप कहता है, अलो अंतस्य कहता है षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य अल आदेशीय स्यात्। अर्थात षष्ठी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य अंतिम अल वर्ण के स्थान पर आदेश होगा। अब यहाँ संयोगांत से लोप सूत्र से जो संपूर्ण पद का लोप हो रहा था, वहाँ पर अलो अंतस्य सूत्र ये कहता है कि संपूर्ण पद का लोप नहीं होगा, अपितु केवल अंतिम जो संयुक्त वर्ण है यकार उसका ही लोप प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर यकार का लोप प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में एक महर्षि कात्यायन द्वारा बनाया गया वार्तिक कहता है यणः प्रतिषेधो वाच्यम, अर्थात अंतिम यण के लोप का यह निषेध करता है। अर्थात जहाँ भी अंतिम यण होगा वहाँ पर यह वार्तिक प्रवृत्त हो जाता है और वह कहता है संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण के लोप का यह निषेध कर देता है। अर्थात जो यकार का लोप हमें प्राप्त हो रहा था उसका भी यह निषेध कर देता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जैसे पद पूर्व अवस्था में थे वैसे के वैसे ही उपस्थित हो जाते हैं और इन सब का संयोग कर देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, तो दो रूप उनका उत्पत्ति हो जाती है, सुदद्युपास्य और शुद्ध्युपास्य। विकल्प अवस्था में सुदद्युपास्य और अवैकल्पिक अवस्था में जहाँ विकल्प से धकार को द्वित्व आदेश नहीं होगा वहाँ पर शुद्ध्युपास्य यह रूप बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा यण संधि में इन 7 सूत्रों और एक वार्तिक के माध्यम से शुद्ध्युपास्य और सुदद्युपास्य यह रूप सिद्ध होते हैं। अग्रिम कक्षा में हम इसके शेष जो प्रतिष्ठित रूप हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।